प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। शास्त्रों में पुराने जमाने के महापुरुषों के चरित्र के साथ युद्ध आदि के उल्लेख मिलते हैं, तो क्या इन शास्त्रों में तब उल्लेख नहीं था कि युद्ध करना पाप है? निश्चयतः महापुरुषों के जीवन काल में युद्ध हुए हैं। उनमें कई तीर्थंकर हैं जिन्होंने भी युद्ध लड़ा है, लेकिन युद्ध किस लिए लड़ा? जैन धर्म के अनुसार युद्ध पाप है, पर युद्ध कई जगह कर्तव्य भी है। किसी के ऊपर आक्रमण करने वाला युद्ध पाप है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए सामने वाले पर को सबक सिखाना और उसके लिए युद्ध करना पाप नहीं, कर्तव्य है। उन्होंने रामचंद्र जी ने युद्ध किया, रावण से युद्ध हुआ। किस लिए? सीता हरण की वजह से। अगर रावण ने सीता नहीं हरी होती तो उन्हें युद्ध से कोई सरोकार नहीं थी। यदि रावण को सद्बुद्धि आ गई होती और उसने सहज रूप से सीता को लौटा दिया होता तो शायद युद्ध नहीं होता। और ऐसी अवस्था में युद्ध करने का कहीं निषेध नहीं। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर हम लोग पालना झुलाते हैं, तो हम पालने में भगवान को प्रतिकृति के रूप, बालक का खिलौना, अप्रतिष्ठित प्रतिमा आदि को रखते हैं, तो क्या ये उचित है? देखिए, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को मनाना ये सभी अनुयायियों के लिए बड़ी गौरव की बात होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अब रहा सवाल पालना झुलाने का, तो भगवान को तो हम पालना नहीं झुला सकते, उनके शिशु रूप को हम पालना में झुला सकते हैं। क्योंकि हमारे मंदिरों में जो भगवान विराजमान है वो प्रतिष्ठित है, पंचकल्याणक से प्रतिष्ठित है, उनको हम पालना में नहीं झुला सकते। पालना में झुलाना एक प्रकार की असाधना है। लेकिन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को किसी प्रतिकृति रूप में या कई जगह प्लास्टिक आदि की आकृति में अगर पालना झुलाते हैं तो इस भाव से कि हम बालक वर्धमान का पालना झुला रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। जब हम किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक को मना रहे हैं, उसमें आनंद उत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें स्वाभाविक। गुरुवर नमोस्तु। विवेक से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और बिना विवेक के बोली हुई वाणी इंसान के हृदय को अंदर तक छेद देती है, तो क्या बंदूक की गोली जैसा या तिल तिल कर मरने जैसा पाप लगेगा? देखिए, बात सही है कि विवेक से अगर हम पानी छानते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है, सच है। इसी प्रकार विवेक से अगर हम बोलते हैं, बोलने के पहले तोलते हैं, तो हमारे संबंध कभी बिगड़ते नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, वस्त्रपूतम पिबेत पानी, दिष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम सत्यपूतम बदेत वाचा, शास्त्रपूतम समाचरेत। हमारे यहाँ कहा गया कि आप दृष्टि से पवित्र धरती पर चलो, यानी आंखों से छानकर जमीन पर पांव रखो, और वस्त्र से छान करके पानी पियो, सत्य से पवित्र वचनों को बोलो, और शास्त्र से पवित्र होकर अपना आचरण करो। तो हमें बोलने में तो विवेक रखना ही चाहिए। आपने कहा बोली गोली से भी भयानक है, निश्चित है। गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव भरने में युग बीत जाता है। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या मानव के विकास का कारण बन सकती हैं? गुलाब को जितना छांटा जाता है गुलाब उतना खिलता है। ये सत्य है कि मनुष्य के अंदर अगर जज्बा हो तो जितनी प्रतिकूलताएं आएगी वो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और अपने आप को निखारेगा। सोने को जितना तपाया जाता है सोना उतना निखरता है। हमें प्रतिकूलताओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना। गुरुवर नमोस्तु। क्या अहिंसा केवल शरीर के माध्यम से कर्म करने से सीमित है, अथवा मन, वचन और काय से होने वाली हिंसा अपराध जन्य या प्रभावी होती है? हिंसा और अहिंसा के विषय में जो धारणा बना रखी है वो अधूरी है। प्रायः हमने हिंसा और अहिंसा का संबंध शरीर तक सीमित कर रखा है और उसे जीवों के बध तक मान रखा है। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बध और अबध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे मन, वाणी और कर्म से, हमारे भावों से है।
हम मन से भी हिंसा करते हैं, वचनों से भी हिंसा करते हैं, काय से भी, शरीर से भी हिंसा करते हैं। शारीरिक हिंसा के प्रति तो लोग फिर भी सजग हो जाते हैं, पर वाचिक और मानसिक हिंसा के प्रति लोगों का ध्यान कम रहता है। हिंसा है क्या? किसी के प्राणों का आघात पहुंचाना हिंसा है। वो प्राणों को आघात पहुंचाना हिंसा हम मन से भी करते हैं, वचनों से भी करते हैं और शरीर से भी करते हैं। शरीर से जो हम हिंसा के कर्म करते हैं वो स्थूलतया हिंसा हमें दिख जाती है, लेकिन वचनों से यदि हम किसी को संताप पहुंचाते हैं तो ये भी एक हिंसा है। कर्कश, कठोर, मर्मघाती, निष्ठुर वचनों का प्रयोग वाचिक हिंसा है, जो लोग करते रहते हैं पर उसके प्रति ध्यान नहीं देते। अगर हमारे किसी शब्द से किसी का दिल दुखता है तो ये मान करके चलिएगा कि हम एक हिंसा के पापी हैं। इसी तरह मन में दूसरों का हित सोचना, मन में विकार आना, मन में दुर्भावनाएं आना, ईर्ष्या, घृणा, विद्वेष, नफरत की जो भावनाएं हैं वो भी हिंसा है। ये हिंसा एक बड़ा पाप है। मैं आपको रामचरितमानस के 3 अलग अलग चौपाइयों से इस बात को बताऊंगा। तुलसी जी ने 3 जगह अलग अलग संदर्भ में धर्म की अलग अलग व्याख्या की। पहली बार वो लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अर्थ जाहिर है, दूसरों के हित से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। आगे चलते हैं तो एक जगह लिखते हैं परम धर्म सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। तीसरे क्रम में एक जगह वो लिखते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अग्न घरीशा। कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की निंदा से बड़ा कोई अधर्म नहीं। मैंने इन्हें देखा तो मुझे लगा एक ही धर्म की 3 व्याख्या अलग अलग क्यों? तो मुझे समझ में आता है कि हमारे 3 स्तर के धर्म की अलग अलग व्याख्या है। शरीर से धर्म करना चाहते हो तो पर की ही रक्षा, परहित करो, और शरीर के अधर्म से बचना चाहते हो तो पर को पीड़ा पहुंचाना बंद करो। वचनों के स्तर पर धर्म करना चाहते हो तो सत्य बोलो, असत्य बोलना बंद कर दो, क्योंकि असत्य हिंसा है। और मन के स्तर पर धर्म करना चाहते हो तो मन को निश्चल बना करके अहिंसा का आचरण करो। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों का तिरस्कार करना, ये सब एक प्रकार के हिंसा मूलक भाव हैं। इनसे बचो। गुरुवर नमोस्तु। विसंगति से परिपूर्ण राजनीति में धर्म का समन्वय कैसे करें? राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति की सारी विसंगतियां धर्म से ही दूर होगी। इसलिए अगर कहो तो मैं कहूँगा कि राजनीति को धर्म से जुड़ करके चलना चाहिए। अगर राजनीति धर्म से जुड़ करके चलेगी तो वो स्वस्थ और शुद्ध राजनीति होगी, और जब राजनीति धर्म से दूर हो जाती तो उसमें अस्वस्थता आ जाती है। एक वाक्य में मैं आपसे कहूँगा कि धर्म से राजनीति जुड़ती है तो क्या होता है, और धर्म में राजनीति में अगर धर्म जुड़ता है तो क्या होता है, और धर्म में यदि राजनीति प्रविष्ट होती है तो क्या होता है। एक ही वाक्य में कहूँगा कि धर्म में, राजनीति में यदि धर्म जुड़ता है, रामायण की रचना होती है। राजनीति में यदि धर्म जुड़ता है, रामायण की रचना होती है, और धर्म में राजनीति घुस जाती है तो महाभारत मच जाता है। गुरुवर नमोस्तु। सभी धर्मों के संतों का सत्संग, प्रवचन आदि के होने के बाद भी वर्तमान समय में नैतिक सिद्धांत और संस्कारों का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? वर्तमान में साधु संतों के सत्संग समागम से सीधे जुड़े 135 करोड़ भारतवासियों में अगर देखेंगे तो नियमित संपर्क में रखने वाले 2%, 3% लोग ही होंगे जो इनके नियमित संपर्क में। दूसरी बात, जो 2-3% नियमित संपर्क वाले हैं भी, वे दिन में 1 घंटे सत्संग करते हैं, बाकी 23 घंटे और मीडिया चैनल क्या दिखाता है, पूरा परिवेश क्या दिखा रहा है। तो साधु संतों के संपर्क में आने के बाद भी उनका प्रभाव कम रहता है। प्रभाव कम होता है तो जो दूसरा प्रभाव ज़्यादा मन पर पड़ता है वो आचरण आज लोग कर रहे हैं।
तो आज जो समाज में नैतिक पतन है उसका मूल कारण ये पूरा का पूरा जो वैश्विक परिवर्तन है विचारों का और सांस्कृतिक निष्ठा की कमी का। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जो लोग साधु संतों से प्रत्यक्ष जुड़े हैं उनके चरित्र में आज भी पवित्रता है, निर्मलता है, और इस कारण आज भी अपराध में काफ़ी कमी है। जिस दिन हमें एक भावना भानी चाहिए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, हर घर घर में, हर घट घट में जिस दिन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा उस दिन इस धरती से अपराध हमेशा हमेशा को, आतंक हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है, ये मत सोचिए कि इतना सत्संग हो रहा है फिर भी ये अपराध क्यों, बल्कि ये सोचिए कि इतनी अपराधमयी दुनिया में भी, पाप में फंसी दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो सत्संग में रुचि ले रहे हैं। बस हम ये भावना भाएं कि सत्संग में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़े, लोगों के अंतरंग में एक ऐसी तरंग उत्पन्न हो जिससे बाकी चीजों का रंग उन पर न चढ़े, समाज की दिशा और दशा सब बदल जाए। गुरुवर नमोस्तु। धैर्य का वास्तविक रूप क्या है और धैर्य को अपने जीवन में कैसे उतारें? किसी घटना, प्रसंग या परिस्थिति के सामने आने पर स्थिरता बनाए रखने का नाम धैर्य। उससे प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करना, उद्विग्न हो जाना, उतावलापन आ जाना, बेचैनी आ जाना, उद्वेग आ जाना, ये सब अधीरता का द्योतक है। तो जीवन में जब भी कुछ घटे तो हमें तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसका हम धैर्य पूर्वक सामना करें। और आपने पूछा इसे जीवन में कैसे उतारे, तो धैर्य को जीवन में उतारने का सीधा सीधा उपाय आपको बता रहा हूं। कितना भी बुरा हो, सोचो थोड़ी देर की बात है। नंबर 1, अगर आपसे कह दिया जाए घंटे 2 घंटे ऐसी धूप में रहना पड़ेगा तो घबरा जाओगे। नंबर 2, सकारात्मक सोचो। हर बात को सकारात्मक लहजे में देखो, बुराई में भी अच्छाई दिखेगी, मन में धैर्य आएगा। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। अपने किए का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, मैंने जो किया उसे मुझे भोगना है। अगर ये बात मन में आएगी तो मन में धीरज अपने आप पनप जाएगा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और नंबर 4, आशावादी बनो। ये सोचो कि कितनी भी सघन रात हो, प्रभात तो होगा ही, रात के बाद तो प्रभात ही होता है। काली रात है अभी, रात को कोसो मत, प्रभात की प्रतीक्षा करो। आज नहीं कल प्रभात होगा और आने वाले प्रभात में सब अनुकूल हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। हमें जो स्वप्न स्वतः ही आते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो शुभ और अशुभ स्वप्नों का बंध अलग अलग क्यों होता है? देखिए, सपने में जो भी हमें अच्छे या बुरे सपने आते हैं उसमें हमारी अव्यक्त चेतना होती है, और उस अव्यक्त चेतना में अच्छा हो या बुरा दोनों बंध भी उसी अनुरूप होता है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अव्यक्त चेतना में जैसा होता है वैसा ही होता है। लेकिन हम जो कार्य जागृत अवस्था में करते हैं, अच्छा बुरा फल उसका हमें उस रूप में मिले। गुरुवर नमोस्तु। चक्रवर्ती भरत और भगवान बाहुबली, राम और भरत के प्रेम में इतना अंतर क्यों था कि एक ने अपने बाहुबल से राज्याभिषेक की तैयारी की और दूसरे ने खड़ाऊ को सिरोकार मानकर राज्य किया था? भरत और बाहुबली का प्रेम तो था, लेकिन उनके बीच सत्ता आई और प्रेम में भी परिणाम बदल गया। ये जानते हुए भी कि दिव्यस्त्र कुल का विवाह तक नहीं होता, भरत चक्रवर्ती अपना विवेक खो बैठे और बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिए। 3 युद्धों में हार जाने के उपरांत भी कायदे से तो उन्हें पराभव स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भरत का अहंकार दिखता है। उस अहंकार की ऐसी परिणति हुई कि चक्र की परिणति उल्टी हो गई। लेकिन रामचंद्र जी और भरत के बीच का जो होता है वो भ्रातृ प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ सत्ता दी जा रही है, लिया नहीं जा रहा है। भरत जी को सत्ता दी जा रही है,
लिया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ गुरुदेव ने एक बार कहा था कि लोग कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, तो कौन भरत बैरागी है? आदर्श किसका ऊंचा है, भरत चक्रवर्ती का या राम के भ्राता भरत का? हमारे गुरुदेव ने एक बात कहा कि लोक में भरत चक्रवर्ती ने यद्यपि राज्य को निर्लिप्त भाव से भोगा, फिर भी वो चक्रवर्ती था, उसके मन में सत्ता के प्रति झुकाव था और इसी वजह से उसने अपने भाई से युद्ध किया। पर यथार्थ अगर हमें आदर्श लेना है वैराग्य का, तो भरत राज पर लो, जो राम के भ्राता होने के बाद जिन्हें अयोध्या का आधिपत्य मिल चुका था। चाहते तो अयोध्यापति बन के आराम से रह सकते थे, लेकिन वे नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को एक स्थानापन्न नरेश की तरह रखा और गद्दी पर चरण पादुकाएं रखी। तो सच में पूछो तो भरत जी घर में ही बैरागी की बात अगर हम कहें तो राम भ्रात भरत को हम ज्यादा ऊंचा माने। गुरुवर नमोस्तु। हमारा जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं होता है, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? यही तो समझ में आ जाए, कौन सी चीज हमारी मर्जी से होती? कुछ भी मर्जी से नहीं होता। हम तो अपनी मर्जी उसमें घुसा देते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हम निमित्त हैं, लेकिन निमित्त होने के बाद भी हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। यहीं से अहंकार का सृजन होता है, जो हमें दुखी बनाता है। जो इस जीवन के परम सत्य को जान लेता है कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं केवल निमित्त हूं, उसका अहंकार, ममकार, आसक्ति सब दूर हो जाती है। वो जीवन में परम सुखी होता है। फिर ज़्यादा आकुलता नहीं हो सकती। काश हम जीवन के इस परम सत्य को जान सकें। गुरुवर नमोस्तु। व्यस्तता और जिम्मेदारियों से घिरे ग्रस्त जीवन में अध्यात्म धार्मिक जीवन को कैसे अपनाएं? देखिए, घर परिवार में रह रही हो तो जिम्मेदारियां तो है ही, उसे निभाना होगा। लेकिन अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए तभी अध्यात्म को पाल सकते हैं। अपने दृष्टि में अध्यात्म को स्थापित कीजिए। अंदर से अनासक्ति और निर्लिप्तता के भाव को बढ़ाइए। जीवन में जितना बन सके भूमिकानुरूप संयम और साधना रखिए। सब कर्म को कर्तव्य के रूप में कीजिए। अपने मन में कर्ता बुद्धि मत आने दीजिए। अंदर से अगर हमारे भीतर ये बातें घट जाएगी तो आप एक गृहस्थ रह करके भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते। गुरुवर नमोस्तु। एक साधक को अपनी साधना प्रबल बनाने के लिए प्रकृति, शक्ति और स्थिति, इन तीनों में किस प्रकार समन्वय करें? अपनी प्रकृति को समझना चाहिए। हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, हमारे मन की प्रकृति क्या है, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। इसी तरह सर्दी, गर्मी और बरसात, प्रकृति की क्या स्थिति है उसको देख के काम करना चाहिए। शक्ति का जहाँ तक सवाल है, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे शक्ति को जगाना और बढ़ाना चाहिए, जो अभ्यास से बढ़ सकता है। एकाएक अगर हम अपनी शक्ति को ज़्यादा खींच लें तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। हमें स्नेह स्नेह धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जहाँ तक स्थिति का सवाल है तो देश काल की स्थिति को चल करके ही, उसको समझ करके ही चलना चाहिए। मैं किस पोजीशन में हूँ उसे देखकर उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के अपनी साधना करना चाहिए। एकदम खींच तान करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।